बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ गेट कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटी। यस, जैसे कि हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो अपना इंटर करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद एटलीस्ट मास्टर्स के लिए तो बाहर मुल्क जाए। और बाहर मुल्क में भी जब लिस्ट वाइज कैटेगराइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है दैट इज़ फॉर यूरोप। हर स्टूडेंट यूरोप आके पढ़ना चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा इशू क्या आता है वो है आइल्स का। अब इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगी कि ये हम इसको एज अ इशू क्यों ले रहे हैं, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर आइल्स फ्री यूनिवर्सिटीज़। तो आज की इस वीडियो पे हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं, सो वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आज की स्पेसिफिकली हम जिन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने वाले हैं दोज आर यूनिवर्सिटीज़ इन इटली। ठीक है, अब इटली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको पता है आइल्स इज़ लाइक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू टेक एडमिशन, स्पेशली अगर आप यूरोप आके पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो इटली में ही अगर आप आके पढ़ना चाहें और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड ना हो तो ये है ना गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। सो इसके लिए ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है राइट जो आइल्स के बगैर यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे थे। सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव कम अप विद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आप इजीली आइल्स के बगैर अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इटली ही आके आपने क्यों पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़े से इस पॉइंट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं कि क्यों। नंबर वन पे तो सबसे बेस्ट रीज़न यही है इसलिए आके पढ़ने का कि ये शेंजन जोन में लाया करता है। ठीक है, और शेंजन कंट्रीज़ टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, तो ना सिर्फ इटली आप बल्कि शेंजन जोन में हर कंट्री को आप विज़िट कर सकते हो। आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि जो जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं ना जो शेंजन जोन में आती हैं वो आप इसके थ्रू विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा जितनी कंट्रीज़ यूरोपियन में आती हैं आप वो भी विज़िट कर सकते हो। इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जस्ट ये होता है कि आपका एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लगती है। इसके अलावा आप कितनी कंट्रीज़ के ई वीज़ाज़ ले सकते हो या ऑनलाइन वीज़ाज़ इजीली आप लोग अवेल कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा इसका एक हो गया एडवांटेज इटली आके पढ़ने का। सेकेंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। लाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इटली इतनी पुरानी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और सिर्फ पुरानी ही नहीं, यहाँ पे ऐसी ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं, ऐसी ऐसी अप टू डेट एजुकेशन लेवल है कि आपकी सोच है। आप अभी जितने भी पेटेंट्स हैं, आप रिसर्च वर्क्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं, आप उठा के देखें उसमें कितनी ज़्यादा परसेंटेज ऐसी होगी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक इटली की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे। तो इसका यही लाइक रीज़न है क्योंकि इटली में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है। इवन के देयर इज़ अ हैंडसम अमाउंट ऑफ जीडीपी जो कि वो अपना लगाते हैं एजुकेशन पे, क्योंकि इटालियंस के लिए एजुकेशन बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं रिक्वायर्ड, यस बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स मांगती हैं, लेकिन इटली की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अब आइल्स बिल्कुल भी नहीं मांगती। इस पर आगे चल के बात करेंगे कि आइल्स क्या है और आप अगर नहीं मांग रही तो उसका क्या रीज़न है, तो क्या वो लो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं क्या, इसको हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो है इटली की, उनकी अगर आप क्यूएस रैंकिंग चेक करें ना, ओ माय गॉड, दे आर जस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़। आपका इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल लोग जितने हैं, लाइक इट्स जस्ट ऑसम। इसके अलावा इटली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई तो ऐसी बात है ना इटली में कि हर कोई आ रहा है। सो यस, इटली इज़ फुल ऑफ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर जिसको देखने दूर दराज से लोग आते हैं। तो सोचें ऐसी कंट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। अगर आप कभी वीकेंड्स पे बोर हो रहे हैं, आप, मैं बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही, आप सिर्फ इटली में ही डिफरेंट उसकी सिटीज़ घूमे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक अंटिल नाउ मैंने तो इटली की 5 to 6 सिटीज़ देखी हैं और एक से बढ़ के एक सिटी थी, तो आई जस्ट लव्ड इट। इसके अलावा आपका जो स्टडी कॉस्ट है, अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सेल्फ पे भी करते हो तो 1000 यूरो से आपका स्टार्ट होती है फीस, तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा यहाँ का आर्ट, यहाँ का फूड भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। फूड में तो आपको पता है जब इटली का नाम आता है तो हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं। सो इफ़ यू आर अ पिज़्ज़ा लवर यू शुड कम टू इटली और यहाँ पे आके इनका फ्लेवर ट्राई करें। वो पाकिस्तानी पिज़्ज़ा एक अलग होता है, इटालियन पिज़्ज़ा को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो ना, आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, जिसकी बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो कि मेन चीज़ है हमारे आज की इस वीडियो की, आइल्स के बारे में। ये आइल्स है क्या? आइल्स इज IELTS, तो ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को। तो अब आपकी लैंग्वेज को क्यों टेस्ट किया जा रहा है? वो लोग जो नेटिव नहीं होते, ठीक है, जिनकी इंग्लिश ज़ुबान जो होती है, जो उनकी वो नेटिव नहीं होती है ज़ुबान, उन लोग को ये टेस्ट लाइक
पास करना पड़ता है ताकि वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। और ये टेस्ट स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताता है कि यस, ये स्टूडेंट आगे फर्दर इंग्लिश में स्टडीज़ करने के काबिल है, बहुत ईजिली कर लेगा। लेकिन ये टेस्ट इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसमें 4 लेवल्स होते हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को आपके टेस्ट किया जाता है। अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत एक फ्लुएंट हूँ इंग्लिश बोलने में, वो टोटली अलग है और इस टेस्ट को पास करना एक टोटली अलग चीज़ है। तो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई जिसकी वजह से लोग भागते हैं आइल्स से। सेकंड चीज़ इसकी फ़ीस। लाइक पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम 60,000 फीस चल रही है एंड यू नो लाइक इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, राइट। तो अब इसमें ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश में वीक है वो भी डरते हैं और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी डरते हैं। तो ये बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं कि आइल्स ना हो किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करें। तो येस, ऐसी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों ने अपनी सारी स्टडीज़ की होती है इंग्लिश में। तो जब आप इंग्लिश में स्टडी करते हो तो आपने चाहे जिस यूनिवर्सिटी से या चाहे जिस कॉलेज से भी आपने अपनी स्टडीज़ की है, आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवाते हो जिसका नाम होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ठीक है, अब उस लेटर में क्या होता है, उसमें ये बात मेंशन होती है कि इस स्टूडेंट ने अपनी सारी स्टडीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में की है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हर चीज़ कर सकता है और आगे आने वाले चैलेंजेस को भी बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अपनी स्टडीज़ इंग्लिश में की है तो आपका एक लेवल तो होगा। तो ये लेटर बहुत यू कैन से लाइफ सेविंग लेटर है आजकल, और ये बहुत कम लोगों को पता है। एंड आप लोग जो है ना बस भाग रहे हो तो आइल्स के पीछे। तो आप सिर्फ ये सिंपल सा लेटर आपने जमा करना है, इस पर सिग्नेचर होने चाहिए यूनिवर्सिटी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उसकी स्टैंप होनी चाहिए एंड दैट्स इट। आइल्स आपका वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइल्स और उसकी जो रिप्लेसमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या लेटर, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इटली में वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इसको वेव ऑफ कर दिया है। तो देर आर प्लॉथरा ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बट स्टिल मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें से सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ पदोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा। इसके अलावा आपकी आ जाती है सेपेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया एंड इसके अलावा आपकी आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेमो, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आइल्स फ्री इजीली एडमिशन दे देती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, इटली की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फीस होती है जो कि अराउंड 30 यूरो तक होती है। ठीक है, इसको आप कन्वर्जन करके देख सकते हो कि पीकेआर में कितना बनेगा। 30 यूरो मैक्सिमम इस तरह से आपको एडमिशन फ़ी देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी मिनिमम CGPA क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन मिनिमम CGPA इज़ लाइक 2.5, दैट्स इट। कुछ के हायर भी होते हैं। इट अगेन डिपेंड्स आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो भी प्रोफाइल है इसको एक तरफ कंपाइल अप करें। ठीक है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा आपको, तो सबसे पहले मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग खुद अपने प्रोफाइल को देखें। ठीक है, नेवर गो टू एनीवन के आप बताएं हम क्या करें। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आता देन यूनिवर्सिटी पेज कंसल्टेंट इज़ फॉर यू। सो आप दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे होंगे, या आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो कि लाहौर में है। तो हमारे जो कंसल्टेंट है वो आपका प्रोफाइल पूरा गो थ्रू करेंगे एंड देन दे विल लेट यू नो कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है जो कि आपके क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग है। या अगर आप सेल्फ पे भी नहीं चाह रहे, आप स्कॉलरशिप पे आना चाह रहे, तो स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी हैं, उसमें भी यही सारा प्रोसेस होता है कि आइल्स रिक्वायर्ड है नहीं है। ठीक है, आपने किया है इट्स ओके, नहीं किया तब भी कोई इतने घबराने की बात नहीं है। मैं खुद जब यूरोप आई थी मैंने आइल्स के बगैर में आई थी, मैंने ऐसी स्कॉलरशिप ली थी। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप भी वन ऑफ दोज हो सकते हैं जो आके यूरोप में पढ़े एंड देन आगे यहाँ पे सेटल होने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। देखिए, कुछ तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी जितनी डिग्रीज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये प्रोफिशिएंसी लेटर हो गया, आपकी एक प्रोफेशनल बनी हुई CV होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, या आपका ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल होता है अगर आप हायर लेवल पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा शायद वो आपसे रिकमेंडेशन लेटर्स भी मांग सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स को भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं इनिशियली अप्लाई करने के लिए, जो कि इतने मुश्किल नहीं है। यू कैन ईजिली अप्लाई, ठीक है, और आप ईजिली अरेंज कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट सेशन में आके इटली में पढ़ें और आप भी मेरी तरह यूरोप में हो, सो डू नॉट वेट एंड अप्लाई नाउ। अभी कंसल्टेंसी लें, और ताकि जल्द से जल्द आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी डिसीजन आएगा आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।